जी बिजनेस की मुहिम का असर नजर आया है। जी बिजनेस ने 14 जून को सबसे पहले खबर बताई थी। उस मुहिम का सबसे बड़ा असर देखने को मिला है और सरकार ने स्पष्ट किया है कि सर्विस चार्ज पूरी तरह से गैर कानूनी है। सीसीपीए यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने एक गाइडलाइंस जारी की है जिसमें ग्राहकों से सर्विस चार्ज वसूलना अवैध बताया गया है और ग्राहकों से जबरदस्ती चार्ज वसूलने पर कार्रवाई का प्रावधान है। और पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता अमरीश पांडे जुड़ चुके हैं। अमरीश, जी बिजनेस लगातार इसको लेकर मुहिम चला रहा था, हमने कई शोज भी इस पर किए और आज इसका बड़ा असर। जी बिल्कुल प्रशांत, हमने कई बार ये शोज किए हैं इस तरह के और लगातार हम इस तरह की आवाज उठाते रहे जो कि ग्राहकों के हित में है और आज उस मुहिम का एक बड़ा असर देखने को मिला है। हमने 14 जून को भी ये खबर बताई थी कि कंज्यूमर पर जो उपभोक्ता जो मामले मंत्रालय है इस बात पे विचार कर रहा है और वो जो कंसल्टेशन में है, कई तरह के जो कानूनी दावपेच आते हैं इस रास्ते में उसको लेकर डिस्कशन कर रहा है और जल्द ही इस पर गाइडलाइन आएगी और आज फाइनली ये गाइडलाइन सरकार ने जारी कर दी है। अगर गाइडलाइंस को देखते हैं तो सरकार ने एक बार और स्पष्ट किया है कि किसी भी तरीके का जो कीमत है, कीमत के अलावा किसी भी तरीके की जो आप उस पर वसूली कर रहे हैं वो पूरी तरीके से अवैधानिक है, गैर कानूनी है, गैर वाजिब है, आप उसको नहीं वसूल कर सकते हैं। यहां तक कि ये भी स्पष्ट किया गया होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन को कि अगर आप जो कीमत है उस प्रोडक्ट की या फिर उस खाने वाले पदार्थ की उससे अतिरिक्त बदल के आप सर्विस चार्ज का नाम किसी और नाम से भी अगर वो लेते हैं तो ये भी गलत होगा। साथ ही साथ अगर आप सर्विस चार्ज जोड़कर पूरा बिल बनाते हैं और उस पर जीएसटी वसूल कर रहे हैं तो ये भी सर्वथा गलत होगा। इसके साथ ही जो कंज्यूमर है उसको बहुत सारे अधिकार इसके गाइडलाइंस में दिए गए हैं जिसके अनुसार उनको ये ईज होगी कि वो पहली शिकायत अगर उनको ये लग रहा है कि कंज्यूमर जो होटल या रेस्टोरेंट है वो उनसे सर्विस चार्ज वसूल कर रहा है तो वो सबसे पहले अपना जो रेस्टोरेंट का मैनेजर है उसको ये शिकायत करेंगे। अगर वहां से वो डील नहीं होती है, शिकायत वहां से उनको हल नहीं मिलता है तो सीधा वो ईमेल से, व्हाट्सएप से या फिर जो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन है उसके जो टोल फ्री नंबर है उसके जरिए अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। साथ ही साथ जो कंज्यूमर फोरम के जो पोर्टल है edakhil.com उस पर भी कर सकते हैं या फिर उपभोक्ता मंत्रालय का जो ईमेल आईडी है उस पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यानी कि शिकायत को दर्ज करना जो पहले एक बड़ी प्रक्रिया होती थी उसको और आसान कर दिया गया है। ग्राहक उस होटल में बैठे बैठे भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है और उसको एक टाइम बाउंड तरीके से अपनी शिकायत पर निस्तारण या हल मिलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही एक और चीज जो आसानी की गई है कस्टमर को वो ये है कि अगर उनको लगता है कि ये सारी प्रक्रिया जो है वो नहीं आसानी से फॉलो कर पा रहे हैं तो वो अपने जिले के जो अधिकारी हैं, जिला अधिकारी हैं या फिर सीसीपीए का जो दफ्तर है वहां पर भी एक रिटर्न कंप्लेंट दाखिल कर सकते हैं। इसके बाद एक और जो बड़ा बदलाव इस गाइडलाइन में हमको देखने को मिला है वो ये है कि होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन की हर बार ये दलील होती थी कि हम तो होटल के बाहर लिख देते हैं कि हम इस प्रोडक्ट पर या हमारे जो रेस्टोरेंट है उसमें सर्विस चार्ज लगता है। तो उसके लिए भी साफ शब्दों में कहा गया है सरकार के द्वारा कि आप रेस्टोरेंट के बाहर ये बोर्ड लगाकर कि हम सर्विस चार्ज वसूलते हैं, ग्राहक की एंट्री को बाधित नहीं कर सकते हैं। यानी कि पहला तो ये कि सर्विस चार्ज वो नहीं ले सकते और सर्विस चार्ज लेते हैं ये बताकर आपको रोक भी नहीं सकते हैं वो एंट्री से। तो कुल मिलाकर ग्राहक के पास बड़े अधिकार आ गए हैं और सर्विस चार्ज को पूरी तरीके से अनैतिक या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस सरकार ने करार दिया है और इसके लिए कार्रवाई के पूरे प्रावधान है। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज और अमरीश समझना चाहेंगे, पिछली दफा भी जब सरकार की तैयारी चल रही थी और कई दफा हमने देखा कि मीटिंग्स हो रही थी, बहुत सी चीजों को लेकर ऐतराज सामने आया था, तो क्या माना जाए कि इस बार जब ग्राहकों के अधिकार उनके हाथ बिल्कुल मजबूत किए गए हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें जैसा आपने बताया जो वाकई ग्राहकों के हक में हैं, ऐसे में बहुत सारे ऐतराज भी सामने आएंगे, कुछ क्या प्रतिक्रिया या रिएक्शन सामने आए इसमें? बिल्कुल, आज पिछली बार जो सरकार ने बैठक की थी पूरे एसोसिएशन के साथ उसमें स्पष्ट किया गया था कि आपके जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने बाकायदा 5 साल पहले ये डिस्कशन करके गाइडलाइंस बनाई थी और उसमें ये तय किया गया था कि सर्विस चार्ज ग्राहक की मर्जी पर डिपेंड करेगा और ऐसे में आपका खुद ये बात को न मानना ये सर्वथा गलत है, आपको ये प्रैक्टिस रोकनी चाहिए।
उसमें दलील दी गई थी होटल एसोसिएशन के द्वारा कि जैसे बाकी जो कस्टमर्स हैं, बाकी जो अथॉरिटीज हैं जैसे IRCTC वगैरह, वो सर्विस चार्ज लेते हैं तो हम क्यों नहीं। इस पर सरकार ने उनको स्पष्ट किया था कि वो जो है आपको घर बैठे सुविधा दे रहे हैं, इस बात का सर्विस चार्ज लेते हैं, जबकि आप रेस्टोरेंट में ग्राहक जाता है उसके बाद उससे सर्विस चार्ज ले रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से अनैतिक है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। और आज भी सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि किसी भी कीमत पर आप बिल के साथ सर्विस चार्ज नहीं ले सकते हैं और आपकी कोई भी दलील नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि आपको इस बात के लिए अलर्ट करते करते हमें 5 साल हो गए हैं और बाकायदा ये नियम है और इस नियम के साथ ये कानूनी बैकअप भी सरकार ने कंज्यूमर्स को दे दिया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अमरीश आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो ग्राहकों के जो अधिकार हैं उनमें इजाफा हुआ है, सर्विस चार्ज को लेकर जी बिजनेस की मुहिम रंग लाई।